फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स 9th ऑफ जनवरी को किस तरीके से अपने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो आज के दिन यहाँ पे जैसा प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, ठीक है, ऊपर की ओर भी ब्रेकआउट दिया और नीचे की ओर भी जो लेवल था उसको ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, तो इस जोन से किसी भी ओर ये निकल नहीं पाया है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन हुआ था देखेंगे। उसके बाद ऊपर जाने के बाद तुरंत सेलिंग आ गई और नीचे के लेवल के आसपास चला गया है। तो ये अगेन एक ऐसा कैंडल है जहाँ पे हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग कैंडल है ये, क्योंकि क्लोजिंग हम लोग को कहाँ मिली है, बीच में मिली है 2587 के आसपास। तो एक तरीके से मान सकते हैं ये हमारे लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। तो ऐसी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में अभी हमें और वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एक ऐसा कैंडल बन गया है जिसके अंदर ये सारे एक दो वीक के कैंडल थे ये आ गए हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये बियरिश कैंडल है, लेकिन जब तक अभी इसका लो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसको एक्टिवेट नहीं मानेंगे कि ये एक्टिवेट हो चुका है। क्योंकि बड़ा कैंडल है तो हो सकता है अगर नीचे की ओर एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे इस तरीके से बन जाता है एंड उसके बाद ब्रेक डाउन करता है, तो हमारा जो नीचे का टारगेट है 2520 के आसपास का, ये टारगेट हम फिर मान के चलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चेंज हुआ है, फिर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं एक बार। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल एक दिन में हम हमारा ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि एक दिन के अंदर ही इतना ऐसा कैंडल बनेगा। हमारा ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि अगर आएगा तो धीरे धीरे आना चाहिए और इन लेवल के आसपास आके इसको थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए और उसके बाद ब्रेकडाउन देना चाहिए। राइट, तो वन डे टाइम फ्रेम पे तो ऐसा ही सिचुएशन बन रहा है। अगर यहाँ पे एक दो दिन टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेक करता है तो हम लोग लगभग लगभग 2500 के आसपास का जो लेवल हमने डिसाइड किया है, इस लेवल के लिए हम लोग फिर रेडी हो सकते हैं। एंड जो ऊपर का लेवल है उसके लिए अभी क्लोजिंग तो हमारे पास बहुत दूर है, क्योंकि ऊपर का जो लेवल है वो 2640 के आसपास है। ठीक है, 2640 के आसपास है, तो उस लेवल से अभी जो आज की क्लोजिंग मिली है तो दूर है। तो अगर मान लेते हैं ये कैंडल किसी भी कंडीशन में अगर ऊपर की ओर कहीं जाके क्लोजिंग देता है, एक तरीके से फिर से बायर्स यहाँ पे डिफीट करेंगे सेलर्स को, तो उस कंडीशन में ये फिर तेजी से हमें ये वाले 2700 वाले लेवल्स दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि सेलर्स इस कैंडल पे बहुत ही अच्छा ट्राई कर रहे हैं। आज के दिन देखा होगा आपने सेलिंग, आपको पता चल गया होगा कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ था, लेकिन बायर्स कहीं ना कहीं डिफेंड करके ऊपर की ओर क्लोजिंग दे दी हैं। एंड ऐसे कंडीशन में वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ऐसा कैंडल बनता है तो ये काफी तेजी से ऊपर की ओर निकल सकता है, और जो बायर्स हैं यहाँ पे ये शो कर रहे होंगे कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। समझ रहे हैं? लेकिन अगर इसी के अंदर फिर से हम लोग को क्लोजिंग मिलती है तो उसके बाद हम लोग को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किस ओर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है, एंड उस हिसाब से हम लोगों को फिर अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। डेली टाइम फ्रेम पे अगर ऊपर की बात करेंगे तो अगर ऊपर जो देखेंगे, इस कैंडल का और इस कैंडल का हाई एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, सॉरी, इस और इस कैंडल का हाई एग्जैक्टली सेम है। अगर इसका हाई चेक करेंगे तो हम लोग 2634 के आसपास 2634 के आसपास चेक करेंगे, और इसका भी चेक करेंगे तो 2600, इस कैंडल का और इस कैंडल का हाई चेक करेंगे तो बिल्कुल पास में ही है। अगर इस कैंडल का हाई चेक करेंगे 2634 है और इस कैंडल का हाई चेक करेंगे 2632 है। तो इस कैंडल ने आज इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, तो ऊपर वाला भी हमारा जो भी ट्रेड था ट्रिगर नहीं हुआ है, लेकिन नीचे का जो हमारा लेवल था 2700 2572 का, वो लेवल ट्रिगर हो गया है। लेकिन चूंकि बहुत ऊपर से ये नीचे की ओर आ रहा था तो यहाँ पे एक बार में इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए ये ऊपर की ओर जाके क्लोजिंग दे दिया है। चलिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको अच्छे से समझते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हमारे पास जो ये लेवल था 2672 के आसपास का, ठीक है, और हमने इसको डिसाइड किया था जब भी ये ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्टेड है तो हम लोग को तेजी से सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन आज सेलिंग ही बहुत ही ऊपर से स्टार्ट हुई है 2630 से। अब जब इतने ऊपर से सेलिंग हो रही है तो इन लेवल्स को ब्रेक करके फिर से नीचे की ओर जाना इसके लिए काफी काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको जर्नी तय करनी थी। राइट, तो अभी यहाँ पे आने के बाद अगर ये 2670 के आसपास यहाँ पे इस तरीके से ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है, ये बनाने के बाद ब्रेक डाउन दिया होता तो यहाँ पे ये फिर नीचे वाले जो लेवल्स थे 2550 के, ये लेवल्स हम लोग को देखने को मिले होते, लेकिन बहुत ऊपर से नीचे आ रहा था, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया है, फिर ऊपर की ओर ये निकल गया है। अभी यहाँ पे एक जोन बन रहा है, देख रहे होंगे, ठीक है। इस जोन बनने के बाद अगर फिर से 2570 के आसपास आने के बाद एक दो कैंडल यहाँ पे हॉल्ट करता है ना, उसके बाद 70 के लेवल को निकालता है, तब हमें यहाँ पे
2550 का हम लोग नेक्स्ट टारगेट मान के चलेंगे। और दूसरे केस में अगर यहाँ से ऊपर क्यों निकलता है, जैसा कि अभी जोन 2590 से लेके 80 के बीच में बना रहा है, तो अगर ये 90 को निकालता है तो इसको ऊपर जाएगा तो इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है 2600 से, एंड फिर मिलेगा 2620 के आसपास से। तो अगर इसको ये ब्रेक करना है तो इसमें टाइम लगेगा, और हो सकता है ऐसे सिचुएशन में ये पूरे के पूरे वीक अगेन इसी 2570 से लेके 2630-40 के बीच में ही पूरा का पूरा वीक इस टाइम स्पेंड कर दे। लेकिन हम लोग क्या मान के चलेंगे, जिस और भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा अब आने वाले समय में, एक सही ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होना चाहिए, प्राइस एक्शन के पैटर्न के साथ जाना चाहिए, ताकि हम लोग कॉन्फिडेंटली उसको ट्रेड कर सके, ठीक है। तभी हम लोग ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पे नो डाउट 3 बार, ये 2 बार टेस्ट कर रखा है, लेकिन थर्ड टाइम अगर इतने नीचे से ऊपर जाता है तो उस ब्रेकआउट को हम लोग प्ले नहीं करेंगे। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है, नेक्स्ट डे यहाँ पे 2-4 कैंडल बनाता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तब हम लोग उसको प्ले कर पाएंगे, और तभी हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पसंद आई हुई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।